खलल ना आता। 2017 वाली वो ये पाकिस्तान के साथ हादसा ना होता, आज उन लोगों के पास मोटरसाइकिल गाड़ियां होती, रोजगार होता उनके हाथ में, ये बिजली इतनी महंगी ना होती। हमारे ज़माने में तो कोई बिजली की शिकायत नहीं थी, 2017 में कोई शिकायत नहीं थी, लोग खुश थे। हमारी मोटरवेज के ऊपर कारें नहीं चलती, सिर्फ एयरफोर्स के जहाज उतरते हैं और टेक ऑफ करते हैं। आवाम की खिदमत करने पर कई बार जेल का सामना करना पड़ा। इंतकाम नहीं, तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज है। महंगाई पिछले 4 साल में बढ़ी, बेरोजगारी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हमारी हुकूमत का खात्मा ना किया जाता तो मुल्क तरक्की कर चुका होता। लाहौर में इंतखाबी मंशूर पेश करने की तकरीब से लीगी कायद नवाज शरीफ का खिताब। कहा, हम जेलें और जिला वतनी की सजा काटने के बावजूद मुल्क के लिए खड़े हैं। हुकूमत में दोबारा आकर अपने मंशूर पर अमल करेंगे। लोड शेडिंग के खात्मे समेत दीगर मसाइल के हल के लिए कोशिशें करेंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये कभी दावा नहीं किया था कि मैं 20-20 घंटे के अंधेरे ख़त्म कर दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने 5 साला दौर में इसको ख़त्म करने के लिए हत्तुल मकदूर अपनी टीम के साथ वो काम करेंगे। नवाज शरीफ ने दावा कम और काम ज़्यादा किया। हमेशा अपनी ज़ात से बारतर होकर आवाम की खिदमत की। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर पेश करने की तकरीब से सदर नून लीग शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, मंशूर सब पेश करते हैं, अमल सब नहीं करते। चैम्पियनशिप के दावे करने वालों ने 10 सालों में जो किया वो आवाम के सामने है। दोबारा मौका मिला तो नवाज शरीफ पाकिस्तान को एक बार फिर खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। शरीफ ने आज तक कौम से ऐसा वादा किया जो उसने ना निभाया हो? हमने बहुत मेहनत से और क्रेजी से ये मंशूर बनाया है जिसमें आपकी हर तकलीफ का हमें एहसास है। और इंशाअल्लाह अगर आपने मुंतखब किया तो मैं वादा करती हूँ आज एबटाबाद से कि इंशाअल्लाह चुन चुन के अल्लाह के फजल से उसकी मदद से आपकी सारी तकलीफों को दूर करेंगे। मंशूर कागज का पलंदा नहीं, आवाम से किया गया सच्चा वादा है। नून लीग ने मंशूर बनाने में बड़ी मेहनत की। आवाम बताएं क्या नवाज शरीफ ने कभी ऐसा वादा किया जो पूरा ना किया हो। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ का एबटाबाद के कॉलेज ग्राउंड में जलसे से खिताब। कहा, मुल्क के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशानात मौजूद हैं। आवाम नून लीग को एक मौका दें, हम तकदीर बदल देंगे। सच्चा नवाज का सच्चा मंशूर। आपने तीन दफा ये नवाज देखा है, ये कितना सच्चा नवाज है। ये अपने मंशूर पे नहीं, आपके मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। नून लीग हमारी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ रही है। कौम ने 3 बार नवाज शरीफ को देखा, ये कितना सच्चा नवाज है। हम बानी PTI को कहते थे कि नफरत की सियासत ना करो, कहता था कि सबको जेल में डाल दूंगा। अब खुद जेल में है, कहता था कि किसी से बात करने को तैयार नहीं। अब हर एक से बात करने को तैयार है, लेकिन इससे बात करने को कोई तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, नून लीग और PTI ने नफरत और तकसीम की सियासत की। हम मुल्क को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवाम मसाइल को सामने रखते हुए 10 निकाती मंशूर दिया। रोजगार, तालीम और सेहत के मुफ्त सहूलत देंगे। पीपल्स पार्टी ने अवामी माशी मुआहदे के नाम से इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। चुनो नई सोच के स्लोगन से जारी इंतखाबी मंशूर के मुताबिक उजरत पर काम करने वालों की आमदन को दुगना किया जाएगा। गरीबों, बेजमीनों और मेहनत कशों को रिहायशी मकान दिए जाएंगे। भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तमाम स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। प्राइमरी सेहत की मुफ्त सहूलत दी जाएगी। यूथ कार्ड के जरिए तालीम याफ्ता नौजवानों को 1 साल तक वजीफा दिया जाएगा। किसानों को सब्सिडी और फसलों का इंश्योरेंस होगा। हर जिले में एक यूनिवर्सिटी होगी।
पीपल्स पार्टी ने बेरोजगारी और तामीर और तरक्की के लिए बेहतरीन मनसूबाबंदी कर ली है। बिलावल भुट्टो ने 10 निकात पर मुश्तमिल मुआशी मुआहिदा दे दिया। मंशूर में गुर्बत, बेरोजगारी का खात्मा, ठोस इकदाम शामिल हैं। ख़वातीन और दीगर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार फराहम किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हुकूक़ की बात की। हमारा मंशूर अवाम के लिए है। हमारी जो मुखालिफ जमातें हैं उन्हें ये यकीन है कि वो तनहा पीपल्स पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, इसलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो उनके इकट्ठे होने के बावजूद उन्हें शिकस्त देंगे। मुस्लिम लीग नून को सिंध में उम्मीदवार ही नहीं मिले। ये मुख्तलिफ जमातों से मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मरियम नवाज सूबे में अपने 15 उम्मीदवार बता दें। पीपी मुखालिफ जमातों को पता है कि वो मिलकर भी जियालों को नहीं हरा सकती। पीपी रहनुमा सईद गनी का दावा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद इस बात का सबूत है कि सूबे में कौन सी जमात मकबूल है और इन इंतखाबात में सिंध से नून लीग का सफाया हो जाएगा। एक मुसल्लत शुदा शख्स ने ओए तोए का कल्चर बच्चों तक पहुंचाया। बिलावल भुट्टो के जारहाना इनिंग्स और इल्ज़ाम तराशी का जवाब ये है कि हम उनको जवाब नहीं देंगे। पाकिस्तान इस वक्त सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया कि आम इंतखाबात में नून लीग भारी मार्जिन से जीतेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की अपने हल्के NA 118 लाहौर में रैली। इलेक्शन मुहिम के दौरान मतवाले असली शेर ले आए। कोतवाली चौक में लीगी मतवाला शेर का बच्चा स्टेज पर ले आया। हुक्मरानों को धांधली के जरिए लाया गया। मुल्क पर मुसल्लत लोगों ने मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दिया। 5 सालों में जिस तरह मईशत तबाह हुई वैसे कभी नहीं हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान का कंदकोट में जलसे से खिताब। कहा, हम इस मुल्क की आज़ादी और खुशहाली चाहते हैं। चीफ जस्टिस, जजेस और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। FIA ने 115 इंक्वायरियां बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर्ड कर दी। गलत मालूमात फैलाने वाली मीडिया और सोशल मीडिया की 47 मशहूर शख्सियात समेत 65 अफराद को नोटिस जारी। नोटिस पर समाअत 30 और 31 जनवरी को होगी। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। समाअत के दौरान मजीद 9 गवाहान पर जरा मुकम्मल, तादाद 13 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सरकारी डिफेंस काउंसिल पीर को 12 गवाहान पर जरा करेंगे। माली फ्रॉड केस में फवाद चौधरी पर 10 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में साबिक वज़ीर के खिलाफ माली फ्रॉड के केस की समाअत हुई। वकील कैसर इमाम और मिर्ज़ा आसिम बेग पेश। फवाद चौधरी वजीर रह चुके हैं, हथकड़ी ना लगाई जाए, वकील की इस्तदा। जज मोहम्मद सुहेल ने रिमार्क्स दिए, मामले को देखकर मुनासिब ऑर्डर देंगे। इजराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला हवा में उड़ा दिया। गजा पर इजरायली हमलों में कमी ना आई। काबिज फौज की बमबारी से मजीद 183 फ़लस्तीनी शहीद। अलक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर, अल अमल और अल खैर अस्पतालों के अतराफ शदीद गोलाबारी। नसीरात कैंप पर हमले में 11 फ़लस्तीनी जान से गए। शहादा की तादाद 26,000 से बढ़ गई। 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल। 64,000 जख्मी हुए। सैकड़ों फ़लस्तीनी ताहाल लापता। रावलपिंडी में मदरसे की 20 तालबात की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ढोक मुस्तकीम में कायम मदरसे की तालबात की तबीयत खाने की वजह से बिगड़ी। तालबात के लिए रेस्क्यू टीमें जाए वक़्वा पहुँच गई। रेस्क्यू तर्जुमान ने मजीद तालबात के मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्निंग बोर्ड तश्कील दे दिया। मुस्तफ़ा रमदे और मोहसिन नकवी पैटर्न के नामजद नुमाइंदे हैं। गवर्निंग बोर्ड में रीजन्स और डिपार्टमेंट्स के 4 नुमाइंदे भी शामिल। PCB के मुताबिक गवर्निंग बोर्ड आइन के मुताबिक तश्कील दिया गया।
और जूनियर शाहीन्स की शानदार परफॉर्मेंस, आईसीसी अंडर 19 में मुसलसल तीसरी फतह, न्यूजीलैंड को 10 विकेटों से हरा दिया। कीवीज का 141 रन का हदफ पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी ने 25वें ओवर में ही पूरा कर लिया। 80 रन की शानदार इनिंग्स खेलने वाले शाहजेब खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट में पाक भारत टाकरा 30 जनवरी को होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।